IVM हंस वाणी। हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। पेश है सिरिल मैथ्यू की कहानी कजरौटा, जिसे आवाज दे रहे हैं जश्न कलम के कलाकार केसी शंकर। लगा कोई हंसा। कौतूहल हुआ घूरन को। उसने टीन का फाटक खिसकाया, ताड़ के खगड़ों, प्लास्टिक और फूस की बनी झोपड़ी से बाहर आया। पीछे बंद पड़ी फैक्ट्री के झंकार में चिड़ियां चहक रही थीं। उन्हीं की बोली ने हंसी का भ्रम पैदा किया। उन चिड़ियों के पंखों में सातों रंग खिले थे। घूरन के होंठों पर मुस्कान उग रही थी। अगले पल उदासी छा गई। नदी किनारे गांव। जाड़ के कुहासे में दूर देश से यही परिंदे आते थे। नदी के बीचों बीच नाव होती थी। नाव के मुंडेर पर खड़ा घूरन जाल का गोला फेंकता। नाव में बैठे बीगू मुन्ना पतवार चलाते रहते। वो तीनों पंछियों को ताकते, उनकी हंसी की नकल करते। बेटा पोते की याद में खोया घूरन हथौड़ी की बेंट ठोंकने लगा। बेटा दिल्ली कपड़ा मिल में काम करता था, पोता पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। पिछले महीने बेटे ने फोन किया था कि बगैर नोटिस मिल का चक्का सायरन देकर बंद हो गया है। पूरे वेतन के बदले केवल काम किए दिनों की मजदूरी देकर मैनेजर ने कह दिया है कि मिल जब खुलेगा तो खबर करेगा। वहां कोरोना हो गया है। मुन्ना का स्कूल भी नहीं चल रहा है। फोन से पढ़ाई हो रही है। दूसरे विद्यालयों की तरह उसके स्कूल की लिंक व्यवस्था अच्छी नहीं है। अभी सिलेबस की किताबें भी नहीं मिली। व्हाट्सएप से पढ़ाते पढ़ाते शिक्षक ऊबने लगे हैं। उन्हें दोहरी मशक्कत करनी पड़ रही है। फोन का डिस्प्ले चनक गया है, नेट आता है जाता है, पाठ बड़ा करो तो छोटा हो जाता है। और मुन्ना के हाथ में फोन। मौका मिला कि कार्टून गेम शुरू। सिर्फ उसके लिए 10-15 हजार का फोन कहां से आएगा। तो खत्म हो गई पढ़निहार की पढ़ाई। स्कूल खुलने पर फिर से एडमिशन कराना पड़ा या प्रिंसिपल पूरी फीस मांगे तो। और जिस बेसमेंट में वो रहते हैं उसके मालिक ने कुत्ते की तरह दुत्कार कर कमरा खाली करने की धमकी दी है, नहीं तो सामान गलियारे में फेंक देगा। काम छूटने पर किराया कहां से देंगे। सो गाड़ी छकड़ा देखकर वो जल्दी ही आएंगे। ये सारी बातें घूरन ने अपनी बूढ़ी पत्नी को नहीं बताई थीं। उन हंसने वाली चिड़ियों ने बीगू मुन्ना की याद दिला दी। गांव जंगल के पक्षी शहरी आकाश में उड़ने लगे। आश्चर्य, क्या अब यहां की शांति, स्वच्छ सूने वातावरण ने उन्हें बुला लिया, या कोरोना ने किया ऐसा। ये ससुर कोरोना है क्या, जिसने बीगू को बेरोजगार बना दिया, मुन्ना की पढ़ाई रोक दी। कोरोना पहली बार नाम सुना। यहां स्कूली बच्चों की चहल पहल मची रहती थी। अभी एक बच्चा भी नहीं दिख रहा। सिर्फ बैंक, डाकघर और दवा की दुकानें खुली थीं। न मंदिर चर्च में घंटा बजता था, न मस्जिद में अजान होती थी, न गुरुद्वारे में गुरुवाणी गूंजती थी। राशन सब्जी मिल रही थी, मगर दर्जी, धोबी, नाई, मोची, बढ़ई, लोहार, हलवाई की दुकानों पर ताले लटके हुए थे। झोपड़ी से सटी सड़क थी। एक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे। 0 माइल के ढलुआ मोड़ पर बांस बल्ले के बैरिकेड्स बने थे। प्रशासन मुसाफिरों की जांच करता थकने लगा था। जिला से बाहर भीतर करना मना था। बेजरूरत घर से नहीं निकलना था। झोपड़ी में मेहरारू खांसी। वो भीतर गया,
स्टोव पर कनकठी डेगची में तुलसी गोल की गुड़ का काढ़ा बनाकर उसे दिया। वो गर्म काढ़ा राहत से सुड़कने लगी। हमरा मुन्ना रहता तो आम के बगीचों में झुलवा पर पेंग मारता, नीम पर बिलाई छानता। उसके बिना हम बूढ़ा बूढ़ी निपट अकेले हो गए हैं। अरे कोई बात नहीं, बीगू दिल्ली से 2 पैसे कमा कर लाता तो है। पत्नी फिर खांसने लगी, चेहरा पसीना आ गया। अरे धीरे खांसो, पड़ोसी हल्ला ना कर दे। नाक में पाइप घुसाकर जांचा, अगर कोरोना निकल गया तो ले जाएंगे। ले जाएंगे? कहां? जेल? हम कौन अपराधी हैं? नहीं, अछूत की तरह कहीं एकदम अकेले रखेंगे। हम भेंट भी नहीं कर सकेंगे। जाने क्या खाना दवा देंगे भी कि नहीं। और तो और हमें भी तुमसे डर लगने लगेगा। पत्नी घबरा उठी, चादर मुंह पर रख आवाज दबाकर खांसने लगी। घूरन बड़ी सी कैंची से टीन के टुकड़ों को काटने लगा। यहां बेटा पोता चले गए, 4 साल बीत गए। मुन्ना को नहीं ले जाना चाहिए था। यहां रहता तो गुलजार के रहता, इधर खेलता उधर दौड़ता। अरे चिंता काहे की, वहां बच्चे की परवरिश ठीक से होगी। उसने टीन के टुकड़ों को काट कर पान के पत्तों जैसी आकृतियां बना ली थीं। उनमें बित्ता भर की लोहे की डंडियां हथौड़ी से ठोकने लगा। टन टन, दूर तक थिरकती ध्वनि बर्फ सी जमी खामोशी को तोड़ने लगी। अरे मुन्ना जो है अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा, कॉलेज जाएगा, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, सारी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ, मगर उसकी सूरत याद आते ही दिल उछलने लगता है। कितनी बार बीगू को कहा कि मुन्ना से फोन पे बात करा दो, लेकिन पोता ऐसा है कि उसे फोन पर बातें करना पसंद नहीं। कहता है दादा से कब मिलूंगा। वो क्या अभी भी पहले जैसे हैं? उनका पेट भी वैसा ही है जिस पर मैं लोट पोट का खेला करता था। अरे मूल से प्यारा सूद होता है। हाँ, अरे आंखें क्यों डबडबा गईं? अरे आएगा ना तेरा मुन्ना एक दिन। नहीं तो हम ही वहां चलेंगे। आई देखो, हमने कजरौटा बनाया है, बाजार में बिकेगा। अब तो पेंसिल काजल लाइनर का फैशन है। एक तू रख ले, कड़ुआ तेल की बाती से काजल पारना, लगाना मुन्ना की आंखों में। अरे काला काला काजल लगाकर तेरा मुन्ना कजरी गाय जैसा हो जाएगा। उधर दिल्ली में मुन्ना बड़ा खुश था। बेसमेंट की दम घोंटू, बिना खिड़की वाली कोठरी और स्कूल की नीरस पढ़ाई से पिंड छूटा था। वो अपने पिता के साथ दादा के पास जा रहा था। खुली हवा में सांस लेते हुए उछलता कूदता फुटपाथ पर चल रहा था। वो बीगू का हाथ थामे चलते हुए 20 मजदूरों से भगभग कर रहा था। वो ईंट, सीमेंट, लोहा, लकड़ी, सूत और चमड़ा के कारीगर थे। वो सब आनंद विहार टर्मिनल की ओर जा रहे थे। मुन्ना आनंदित था, मगर बीसू और 20 मजदूर अकबकाए हुए थे। कंटेनमेंट जोन बने स्टेशन पर पहुंचने से पहले बीगू ने घूरन को फोन किया। न ट्रेन है न बस है बाबा, ट्रक मिला तो उसी से आना पड़ेगा। फोन पर घूरन ने ब्रेड, बिस्कुट, पानी रख लेने को कहा था। बंद रेस्तरां के पास किराने की छोटी सी दुकान से सामान खरीदकर बीगू बैग में डाल रहा था कि एक बस आई। फेस कवर, मास्क, ग्लव्स पहने कुछ वर्दीधारी उतरे। उनके हाथों में गैस छोड़ने वाले गन और कंधों पर सिलेंडर थे। उन्होंने शोर मचाते हुए विदेशी फौज की तरह उनको घेर लिया। दिल्ली से बाहर जा रहे हो? सैनिटाइज करना पड़ेगा एक एक को। सुनसान सड़क पर उन्हें धसोड़ कर बैठा दिया। लगे धुआं सा मारने। मुन्ना उजबुजा कर चीख पड़ा, बीगू की गोद में घुस गया। उकड़ू बैठे मजदूरों पर बादल छा गए, उनकी आंखें लाल हो गईं।
कई एक साथ छींकने लगे। बस के जाते ही 10 मजदूर उठे, बिना कुछ कहे अनजानी दिशा में सिर कटे प्राणी की तरह तेजी से भाग गए। मुन्ना बीगू की कमर पर पैर रखकर खड़ा हो गया। चलिए चलिए, जाइए, अब चलिए जाइए। हाथ मुंह पोंछ बैग मोटरी उठाए वो स्टेशन के पीछे पहुंचे। देश के अनेक स्टेशनों की तरह वहां रेल की कई बोगियां अलग अलग पटरियों पर खड़ी थीं। उनमें रोगी आइसोलेटेड रखे गए थे। आ गया स्टैंड। ढेरों बस ट्रक खड़े हैं। बटन फैक्ट्री के लेबर ट्रक पर भेड़ बकरी की तरह लदकर घर गए हैं। शायद हमें भी कुछ मिल जाए। 2 चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें कोई ड्राइवर खलासी नहीं दिखा। बगल में पेट्रोल पंप था। एक टैंकर पेट्रोल अनलोड कर घुरघुराता निकला। बाबूजी, वो देखिए, हेडलाइट चमकाती गाड़ी आ रही है। मुन्ना भी ट्रेन सफर का मोह छोड़ चुका था। ये टैंकर गोरखपुर जाने वाला था। बहुत मिन्नत विनती के बाद ड्राइवर उन्हें वहां तक ले जाने को राजी हुआ। उन सबों से उसने चढ़ने से पहले ही डबल पैसे ले लिए। टैंकर के ऊपर 2 छेद थे। उतरते हुए उन्हें लगा तल पेट्रोल से चिपचिपा है। पेट्रोल की तीखी गंध भरी है। टैंकर की पेंदी गोल थी। गाड़ी के चलने से सभी एक साथ हिलडुल रहे थे। मोड़ आने पर वो एक तरफ से दूसरे तरफ पर लुढ़क जाते थे। आदमी 10, छेद 2। एक छेद का ढक्कन अपने आप खुलता बंद हो जाता था। सांस लेना दूभर था। मुन्ना ने छेद से बाहर सिर निकाल लिया। तब ड्राइवर गुस्साया। अबे मरना है क्या? पेट टकराएगा, खोपड़ी फाड़ देगा। करो मुंडी नीचे। पुलिस ने पकड़ लिया तो तुम्हारे साथ हम भी जाएंगे 13 के भाव में। चालान काट देगा और तुम्हें क्वारंटीन कर देगा 14 दिन। गाड़ी परमिट लाइसेंस रद्द ना कर दे अलग। सिर नीचे रखो। दिन में भी नीचे गहरा अंधेरा था। मुट्ठी भर रोशनी छेदों से नीचे आती, दूसरी ओर तेजी से जाकर गायब हो जाती। टैंकर में बैठकर दमा मरीज माफिक लंबी सांसें लेते हुए रास्ता काटना बेहद कठिन था। कुछ चुपचाप अंधियारे में आंखें मिचमिचा रहे थे, कुछ बतिया रहे थे। लगता है हमने कौनो जुर्म किया है। मुंह छुपाए भाग रहे हैं। नौकरी से, कोठरी से लात मार कर खदेड़ दिए गए। ये कोविड दुनिया को मार रहा है, हम बिन कोविड हुए मर रहे हैं। अपना यूनियन होता तो ऐसा ना होता। यही दिन आ गया है। मिल, सड़क, इमारत बनाने वाले आज पेट्रोल गाड़ी से लुका कर घर जा रहे हैं। कोई सोच भी नहीं सकता। अब कहता है सब स्पेशल ट्रेन चलेगी हमारे लिए। चंपारण के बदले सहारन पहुंचा दिया तो 22 की जगह 50 घंटे लगा देगा। ये रोटी की मार जो ना करे। कहता है सबके गांव में ही हमें रोजगार मिलेगा। अब पहले नहीं था तो अब कहां से पैदा होगा रोजगार? नाक से कपार पेट तक खींचा रहा है पेट्रोल। इससे बढ़िया पैदल चले जाएं। पैदल इतनी दूर अनदेखा रास्ता कैसे जाएंगे? हाँ, जाने कितने दिन कितनी रातें लगाकर चलना पड़ेगा। कहाँ रुकेंगे, कहाँ सोएंगे? हाँ, इसी तरह कुछ मजूर जा रहे थे रेलवे लाइन पकड़कर। बहुत थक गए तो वहीं ट्रैक पर सो गए। अब फिर ट्रेन आई, धड़धड़ाती सबों को काटती चली गई। क्या नसीब है हमारा। कभी मेट्रो लाइन बनाते बनाते सुरंग की दीवार में दब जाते हैं, कभी बहुमंजिली इमारत की 2 नंबर के मसाले की छत हम पर गिर पड़ती है। भाई जहां से भागे वहीं लौट रहे हैं। वहां की गरीबी, बेकारी, जात की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? दिल्ली लौटेंगे, जो करना होगा वहीं करेंगे। हाँ, बाद में ठेकेदार बुलाए तो सालों भर काम की गारंटी, रहने का ठिकाना, ये टिकट भाड़ा, राह का खाना खुराकी और 1.5 दिहाड़ी लेंगे। अब टैंकर उत्तर प्रदेश पार कर रहा था। भीतर से बाहर कुछ दिखता नहीं था। मुन्ना बिस्किट टुंगिया रहा था। बीकू का फोन बजा। घूरन का कॉल था।
कहाँ पहुंचे के जवाब में वो कुछ सही बता ना सका। तब तक बैटरी खत्म हो गई। मुन्ना का बिस्कुट जैसे पेट्रोल का ही बना था। वो थूकने लगा। किसका फोन था बाबा? दादा थे। बाबा बाबा नदी तीरे पलानी में दादा पास ही हम अच्छे थे। हाँ, मछली मारते थे, धान गेहूं सब्जी उगाते थे, नाव से लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाते थे। पर गांव छोड़े क्यों? रोजी रोटी खाते। बघार में तुम्हारी माँ को सांप ने काटा, बाबूजी मोतिहारी चले गए, नाली के पास गैर मजरूबा मड़ई में रहने, कजरावटा कनस्तर बनाने। हम चले आए दिल्ली कमाने, तू आया पढ़ने। हुआ क्या था? तब बाढ़ आई थी। नदी के इस किनारे टुकटिया खेत थे, उस पार मुखिया की जोत थी। किसी साल बाढ़ मुखिया के खेत छोड़ देती, हमारे खेत डुबो देती। तब की मुखिया का डूब गया, हमारा बचा रहा। और मुखिया हमारे खेत पर दावा करने लगा। उसने चाल चली, जल जीवन हरियाली के नाम पर हमारी झोपड़ी उजाड़ दी, सब जगह पेड़ लगवा दिए। साल हम भी नहीं माने, सारे पेड़ उखाड़ फेंके। उसी वक्त मुन्ना उल्टियां करने लगा। किसी की देह पर पड़ा, किसी के मुंह पर। टैंकर रुकवा कर वो बाहर आ गए। सामान बाहर निकाल वो अपने कपड़ों से पेट्रोल निचोड़ने लगे। बीगू मुन्ना को सहलाता प्लास्टिक बोतल से पानी पिला रहा था। इतने में एक जीप आई। पुलिस उन्हें लाठियों से पीटने लगी। साले लोग बाहर नहीं निकल रहे, तुम सब भीड़ लगाए हुए हो, जमाती हो क्या? कोविड फैलाओगे? अरे किसी जात ने नहीं, ना सड़क के आदमी ने, हवाई जहाज से आने वालों ने फैलाया है। चलो भागो यहां से, हट। जैसे वो आदमी नहीं पशु हो, हाँकने लगे। उन्हें मेन रोड से दूर बियाबान में खदेड़ दिया। बीगू की कमीज फट गई, तन पर कई जगह लाठी पड़ी थी, खून रिसने लगा था। दूसरी ओर कोरोना का खौफ तोड़ने के लिए मुन्ना की दादी ने झोपड़ी के बगल की परती में 9 गड्ढे कोड़ दिए। 9 ओढ़ुअल के फूल, 9 लड्डू रखकर अगरबत्ती जलाने लगी। घूरन बोरे में बने हुए कजरौटों को डाल रहा था। हाँ, बना दो कोरोना को देवी देवता, जैसे चेचक को मैया बना दिया। पड़ोसी को कोरोना हुआ, क्या किया घर वालों ने? कमरे में कैद कर दिया। ना कोई मिलता ना जुलता, आदमी से आदमी दूर रहने लगा। आज ले गए उसे वनसती माई के मंदिर, बाबा से झड़वाने, धूना फूंकवाने। मत मारी गई है। तभी पिछुत्ती गली से गमछे से नाक तोपकर एक दवा विक्रेता ड्रम लुढ़काता आया। अरे भेजते मेरे पास तो गारंटी 4 दिन में ठीक कर देता। हाँ घूरन भाई, एक काम है, ड्रम का मुंह काट कर ढक्कन लगा दो, फुर्सत है ना? अरे कोरोना में फुर्सतें हैं। पहले ही बताइए, इसमें होता क्या है? सर्दी, खांसी, बुखार, देह दर्द, दस्त। अब मरीज न सूंघ पाता है न चख पाता है। बीमारी में अमेरिका, ब्राजील, रूस से भी भारत टाप रहा है। अभिनेता, डॉक्टर, मंत्री, बैंकर, छतौना थाना की पुलिस सब संक्रमित हो गए हैं। अभी तक इसकी खास दवा नहीं बनी, जैसे डेंगू एड्स की। साधारण दवा से कुछ ठीक हो रहे हैं, कुछ को दोबारा हो जा रहा है। ये जो चीनी, दिल, कैंसर, अस्थमा के पेशेंट हैं, उन्हें ज्यादा खतरा है। ड्रम के भीतर सिर घुसाकर हथौड़ा चलाते घूरन को याद आया। उसकी झोपड़ी के पीछे 2 तल्ले 4 तल्ले मकानों में थालियां बज रही थी, पटाखे फूट रहे थे। अरे बीमारी को बुलाया जा रहा था कि भगाया जा रहा था? गांव में बेटा होने पर थाली बजाई जाती है, या दिवाली में बम, या आसमान तारा छोड़ने के पूर्व सूप पीट कर दलिद्दर भगाया जाता है।
कुछ देर बाद ड्रम के ढक्कन पर रांगा चुआ रहा था। लीजिए, हो गया। वैसे इसमें रखेंगे क्या? राशन और क्या, आपदा में चाहिए ना। आपदा हो या सामान्य दिन, घूरन हर तीसरे रोज आटा दाल साग पात खरीदता है। टेंट में पैसा कहां। और वे सोशल डिस्टेंसिंग का सफेद घेरा लांघ कर कोई रिफाइन का कार्टून उठा रहा है, कोई 50 किलो अनाज, कोई पसेरी भर आलू प्याज। अधिकतम रसद बटोर कर रख लेने को सभी आतुर हैं। बनिए लाल हुए जा रहे हैं। ऐसे में दवा दुकान से अच्छा मुनाफा होता होगा। अरे कहां, सुबह 7 से रात 10 तक बगुला जैसा एक टांग पर खड़ा रहना पड़ता है। अरे हमें मुनाफा कहां, जीएसटी खा जाता मुनाफा। मुनाफा तो मास्क पीपी किट के थोक व्यापारियों को है। फायदा तो उसने कमाया जिसने कंटेनमेंट जोन क्वारंटीन सेंटर का राशन बेच दिया। ना सैंपल लिया ना जांचा, हजारों लेकर नेगेटिव रिपोर्ट दे दिया। ये विपत्ति पत्रकारों नेताओं के लिए अवसर मसाला बन गई है बस। और ढनर 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 करता हुआ दवा विक्रेता ड्रम लुढ़काता गली में चला गया। घूरन दवाई वाले के घर से चार्ज किया मोबाइल देखता पूरब के रोड डिवाइडर पर चलने लगा। आगे मल्लाहों की बस्ती थी। कहीं खूंटे से बंधी बकरी भैंस पागुर कर रही थी। बीच में साइकिल दुकान और बंद पड़ी चाय की गुमटी थी। उसके बाद डोमों का टोला था। एक बुढ़िया पतोह के साथ बांस का बेना टोकरी बुन रही थी। वहीं गुमटी पर बैठा डोम उबली मुर्गी के पंख छील रहा था। क्या देखते हैं, खाएंगे क्या? लहसुन हल्दी मिर्ची झोंक कर चटकार बनाएंगे। उसने सोचा हम डोम के घर खाएंगे, जात चली जाएगी। ना 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 ना, वैसे देख रहे थे झोपड़पट्टी के पीछे का नाला। पूरे शहर की नालियां इसमें गिरती हैं। आगे निकासी नहीं और ये जाम है। कोरोना गंदगी से बढ़ता है ना। अरे गंदगी में तो हम रहते हैं, हगा मुता धोते हैं, झाड़ू बहारू करते हैं। न पंखा है न बत्ती। सुअर के खुमाड़ पर मसहरी लगाकर सोते हैं। न हैंड वॉश न सैनिटाइजर। यही नहीं, दिल्ली एमसीडी में भी हमारे चचा स्वीपर हैं। अरे का दो सरकारी अस्पताल में कोरोना से मरने वालों की लाशें एक पर एक बोरे की तरह बरामदे में लावारिस पड़ी थी। चचा ने सबको उठाकर कचरा गाड़ी में लादा, मसान पहुंचाए। जानते हैं वहां अस्पताल की नर्सें कौन चीज से मास्क बनाती हैं? पोछा के कपड़े से। चचा ने बताया बीमार और मरने वालों के आंकड़ा में घोरमट्ठा हो रहा है। खराब है वहां की हालत। आपका बेटा पोता भी तो है वहीं, कैसे हैं? ठीक है ना? ठीक कहां है, आ रहे हैं यहां, अभी पूछते हैं कहां तक आए। उसने फोन निकाला, बार बार बीगू का नंबर मिलाया। सारे ससुर हर बार स्विच ऑफ आउट ऑफ अप्रोच। जाने वो कैसे आ रहे हैं, कौन साधन मिला होगा। भौं से कोड़ वो अपनी झोपड़ी में आया। बूढ़ी पत्नी पूजा करके नाक से मांग तक भकड़ा सिंदूर लगाए दमक रही थी। लगता है सर्दी खांसी में आराम है। तभी तो स्टोव पर कड़ाही में पेड़ से टपके हुए कदम और गुड़ की चटनी खदका रही है। खड़ी होकर डगरा से चावल फटक रही है। सुनो, अदहन में बेसिए चावल डालना, जाने कब आ जाएं तुमरे बीगो अमन्ना। फोन नहीं लग रहा है। और हाँ, वहां चौकी पर जो कजरौटा रखा है उस पर हमने मुन्ना का नाम में ही छेनी से गोद दिया है। हाँ हाँ वही हाँ। उसमें अपने हाथ से पहला काजल पारो और हाँ दियरी बार लो। हाँ,
अपने दुलरुआ पुता को लगाऊंगी काजल, बुरी नजर नहीं लगेगी। झोपड़ी के बाहर कनैल के पेड़ के नीचे बीगू लोहे की टूटी कुर्सी पर चुक्कू मुक्कू बैठ गया। लगा सड़क को निहारने टुकुर टुकुर। अब आएगा बीगू, अभी दौड़ता आ जाएगा मुन्ना। और जब बीगू आया, उसके कंधे पर मुन्ना की लाश थी। अकड़ी हुई देह को कनैल के पीले पीले फूलों के बीच जमीन पर रख दिया। खुद भूख प्यास थकान से बेहोश होकर गिर पड़ा। उनकी चप्पलें घिसकर बीच सफर दलदल में छूट गई थी। पैरों के पंजे फूल कर दरक गए थे। उंगलियों से खून पंछा टपक रहा था। दादी मुन्ना के बेजान शरीर को छाती से चिपकाकर जोर जोर से रोने लगी। दवाई वाला, साइकिल मिस्त्री, मल्लाह और टोम चले आए। बीगू को होश आया। पपड़ियाए होंठों से भरछाक पानी पिया, माई को अखबारी में भरकर भोकार मार रोने लगा। माँ, मैं लॉकडाउन से भूख से मर गया बेटुआ। कंधे पर बैठा कर ला रहे थे, पैदल नहीं चल पा रहा था। टैंकर में ब्रेड बिस्कुट महक गया था। इतना उल्टी रोकने पर बेटा खाना मांगता था। पानी पीकर कितना भूख बर्दाश्त करता। इतना पैदल कभी नहीं चले थे। देख माई, पिल्ली कैसा फूला है। रास्ते में भिकार जैसा कोई कुछ खाने को दे देता था। पाव, रोटी, चूड़ा, गुड़, पूरी, आलू। गोपालगंज में किसानों को लॉकडाउन के चलते खेतों में काम नहीं करने दिया जा रहा था। उनमें से एक किसान ने खीरा भिंडी दिया। एक अहिर भाई ने पाव भर दूध गर्मा कर मुन्ना को पिलाया। एक दो दिन पर एक आध बार पेट में कुछ जाता था। भिकार को भीख मांगने में लाज नहीं आती, पर हमें सड़क पर चलने से पुलिस मारती थी। देखना मैया, पीठ, माथा, हाथ। अब खेत खेत होते, कहीं मंदिर के खंडहर में रुके, कहीं पोखरा तट पर सोए, नदी तालाब लांघते, चोर चाई जैसा छुप कर राह चौराहा पार किए। छप्पा पहुंचे। वहां बेटा को बुखार हो गया। एक डॉक्टर को दिखाए। उसने सुई दवा लिखा। कुछ खाकर टैबलेट खाना था। भोजन कुछ नहीं था, पैसा खत्म हो गए थे, टैबलेट कैसे खिलाते। सेमरा के चौर में मुन्ना कंधे से महरा कर गिर पड़ा। कहीं उसके प्राण निकल गए। अम्मा सामान फेंक कर बेजान काया ढोते हुए घोघराहा पहुंचे। सोचा अपना गांव है, वहां शमशान घाट में उसकी क्रिया कर देंगे। मगर सिवान पर मुखिया सरपंच ने रोक दिया। कहने लगा, नान जात का शव कहीं और ले जाओ, कोरोना से मरा होगा। यहां गाड़ने जलाने नहीं देंगे। यहां रखा तो गांव जवार में महामारी फैल जाएगी। फिर क्या करते माई? वहां से मेड़ पगडंडी पकड़कर यहां तक आए। मुन्ना की कोमल काया से दुर्गंध उठने लगी थी। डोक कमाची के लिए रखा हरा बांस ले आए। यहां कौन रोकेगा? चिता पर मुंह में आग हम ही देते हैं। मृत शरीर को रंथी पर रखा गया। घूरन ने पुरानी सफेद चादर का कफन ओढ़ा दिया। अर्थी उठने वाली थी, अचानक दादी आई।
उसके हाथ में मुन्ना गुदा हुआ कजरौटा था। रुको, एक काम बाकी है। बहुत मन से काजल बनाए हैं, अपने लाल को आखिरी बार काजल लगा लें। उसने मुन्ना की पलटी हुई पलकों को चिहार कर अपनी आंखों से लोर चुआते हुए काजल लगाया। ललाट के कोने पर, डोढ़ी और पैर तलवे में टीका लगा दिया, गोल, काला। आपने सुनी जश्न कलम के कलाकार केसी शंकर की आवाज में सिरिल मैथ्यू की कहानी कजरौटा। ये कहानी हंस के अप्रैल 2021 अंक में प्रकाशित हुई है। सुनिए हंस वाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On a show about crypto, Rohan Joshi asked the question, what is an altcoin, to Akshay Agarwal? Tune in to find out. Did you know consuming pornography in the privacy of your home is constitutional, but sending sleazy messages to other people is not? On The Longest Constitution, Priya shares some facts about explicit material. On FinTalks, Pratik Mehta, co-founder of Scriptbox, and Upwardly talks to Akhil Handa about selling Upwardly to Scriptbox. On Audiogan, Kedar and Abhineet ask Vandana Abraham, design head at Altasian, about her experience working at MNCs. And on Yuddha, Anirudh and Aditya talk about Babur's finest hour at the first battle of Panipat. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of the shows on the IVM network for that matter, please do tell a friend. We really appreciate that. And finally, I'd like to thank the sponsors on the network this week, Siet Cred, Banco Baroda, Quarter, and CoinSwitch Kuber. We really do appreciate the support. Season 3 of Echoes of India, your favorite history podcast, is back on the IVM Podcast Network. I'm your host, Anirudh Kanasetti. Join me on a journey through the wonders of early India as we explore the centuries between Buddha and Ashoka with critical research, empathy, and great storytelling. Along the way, you'll hear from all the vibrant peoples who shaped our world, from monks and farmers to warriors and emperors. New episodes are out every Monday.